बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक परफेक्ट हैशिंग, हमारे बुक चैप्टर जो है उसका आखिरी टॉपिक। इंट्रोडक्शन। द कीज़ दैट वी हैव टू स्टोर इन हैशिंग टेबल मे बी स्टैटिक और डायनामिक, यानी दो तरह की कीज़ हमारे पास हो सकती हैं जो हम हैशिंग टेबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। एक डायनामिक कीज़, दूसरा स्टैटिक कीज़। डायनामिक कीज़ वो कीज़ हैं कि जिनकी वैल्यूज़ को हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, और स्टैटिक कीज़ वो कीज़ हैं जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई की है, ये हमारे पास हैश टेबल है और इसमें हमने 5 यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, तो अगर थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ये वाली वैल्यू, और अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको K1 कह देता हूँ, K1 की वैल्यू चेंज ना हो तो हम ऐसी की को कहेंगे कि दिस इज़ अ स्टैटिक की। वेयर एज अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए, 5 से कुछ और हो जाए, फॉर एग्जांपल 7 हो जाए, तो हम इसको कहेंगे डायनामिक कीज़। यूजुअली हैशिंग इज कंसिडर्ड गुड फॉर एक्सीलेंट एवरेज केस परफॉर्मेंस। हमने अब तक जितना स्टडी किया उसमें हमने यही देखा कि हैशिंग इज़ बेनिफिशियल इन केस ऑफ एवरेज केस। हाउएवर, हैशिंग कैन आल्सो परफॉर्म एक्सीलेंट इवन इन वर्स्ट केस व्हेन सेट ऑफ कीज़ आर स्टैटिक, यानी हम ऐसा भी इसका सीन बना सकते हैं कि जहाँ पे ये बेस्ट परफॉर्म करे फॉर द फर्स्ट केस। If a hash function requires O of one time for search in worst case, this is considered as a perfect hashing, यानी एक ऐसा हैश फंक्शन जो कि O of one time ले सर्चिंग के लिए, तो उसको हम परफेक्ट हैशिंग कहेंगे। टू क्रिएट परफेक्ट हैशिंग वी यूज़ 2 लेवल ऑफ हैशिंग। क्या? पहले लेवल पे इट इज़ सिमिलर टू द हैशिंग विद चेनिंग हैश द n कीज़ इनटू m स्लॉट्स यूजिंग द हैश फंक्शन h, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ कीज़ हो जिसको हमने हैश करना हो अपने किसी हैश टेबल में, राइट, दीज आर द सेट ऑफ कीज़, और इसको हमने हैश टेबल पे हैश करना है, तो जो पहला हमारे पास लेवल है, पहला लेवल ये कहता है कि अप्लाई सम हैश फंक्शन, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ की1, लेट आई से दैट इज़ की1, तो इसके ऊपर हम कोई हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं और ये हैश फंक्शन हमें बताएगा कि हमने उस एलिमेंट को किस स्लॉट में स्टोर करना है, स्लॉट नंबर हमें ये बता देगा। इट इज़ सिमिलर टू द हैशिंग विद चेनिंग हैश द n कीज़, ये हमारे पास n कीज़ हैं और इसकी m स्लॉट्स हैं हैश टेबल की, यूजिंग अ हैश फंक्शन h। सेकेंड लेवल में हम क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ यूजिंग द लिंक लिस्ट लाइक चेनिंग, वी विल यूज़ स्मॉल सेकेंडरी हैश टेबल्स कॉल्ड sj एसोसिएटेड विद स्लॉट j एंड पॉइंटेड बाय hj, यानी हम यहाँ पे डायनामिक लिस्ट लगाने की बजाय एक स्टैटिक साइज़ की एक और टेबल बना देते हैं और वो अटैच कर देते हैं हर स्लॉट के साथ। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट हेयर एंड दिस विल पॉइंट एंड अदर हैश टेबल, ठीक। तो चेनिंग में और इस प्रोसेस में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट होती है जिसको हम डायनामिकली वर्चुअली इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये जो SJ टेबल्स क्रिएट करेंगे वी will have their fixed size. By choosing the hash function hj carefully, we can guarantee that there are no collisions at the secondary level. In other words, कि पहला हम फंक्शन लगाएंगे स्लॉट ढूंढने के लिए और फिर इसके ऊपर हम दूसरा फंक्शन लगा देंगे जो कि हमें बताएगा कि इसके साथ किसी भी स्लॉट जिसका नंबर h1 हमें प्रोवाइड करेगा, तो वो जिस स्लॉट को पॉइंट करेगा दूसरा फंक्शन उस स्लॉट के साथ अटैच्ड हैश टेबल के अंदर मौजूद हमें स्लॉट नंबर बताएगा कि इसको वहाँ पे प्लेस करें। सो इन अदर वर्ड्स, एलिमेंट यहाँ पे प्लेस नहीं होंगे बल्कि यहाँ पे पॉइंटर होगा, एलिमेंट कहीं यहाँ पे जाके प्लेस होंगे। टू गारंटी दैट देयर आर नो कोलिजन्स एट द सेकेंडरी लेवल, मेक द साइज mj ऑफ सेकेंडरी टेबल sj बी द स्क्वेयर ऑफ द नंबर nj, ठीक है। ये एक ट्रिक है इसके अंदर कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे,
ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसका साइज़ उसके स्क्वायर के बराबर रखें ताकि मैक्सिमम उसको स्पेस एक ही दफ़ा एलोकेट कर लें। ऑफ कीज़ हैशिंग टू स्लॉट जे वेयर एम जे इज़ गिवन बाय दिस, ठीक, दैट इज इक्वल टू एन जे स्क्वायर, यानी साइज ऑफ जेथ टेबल, इस टेबल का जो साइज़ होगा दैट वुड बी द स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ कीज़ विच आर हैशिंग ऑन दिस स्लॉट। यानी इस स्लॉट पे अगर इन 5 में से 3 कीज़ यहाँ पे हैश करती हैं तो इसका साइज़ क्या होगा, 9। बाय carefully choosing the first level hash function, the space required for secondary hash table could be made O of n। इस बात को भी जहन में रखें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम इन दोनों टेबल्स का साइज़ जो है वो फिक्स साइज़ बना सकते हैं, जिसमें और फिक्स साइज़ से हमें उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा। नाउ हियर इज़ द एग्जांपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव हियर द सेट ऑफ कीज़, दीज वी हैव 10, 22, 37, 40 एंड दीज, और हम इसके ऊपर कोई फंक्शन लगाएंगे। ये हमारी टेबल है, ये टेबल का स्लॉट नंबर 0 है यहाँ पे, तो इस जगह पे हम एड्रेस रखेंगे किसका, इस टेबल का। और इस टेबल में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, क्या, M0 और A0 और B0 और S0, ठीक। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम नीचे आके यहाँ ज़रा देखेंगे। M0 इज़ द साइज ऑफ सेकेंडरी टेबल प्रेजेंट एट इंडेक्स 0 ऑफ प्राइमरी टेबल। ये प्राइमरी टेबल है, इस प्राइमरी टेबल के इस इंडेक्स पे मौजूद जो टेबल है उसका साइज़ क्या है, 1, यानी ये हमारी टेबल होगी बेसिकली दिस वन, ठीक। ये कांस्टेंट्स हैं, कुछ और वैल्यूज़ हैं जिनको हम अभी देखते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें कि ये वो हमारी सेकेंडरी टेबल है जो प्राइमरी टेबल के इंडेक्स नंबर 2 पे मैप करी, उसके साथ अटैच्ड है, तो इसको भी हमने इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया। एंड दिस इज़ आवर सेकेंडरी टेबल एक्चुअली, ठीक। इसी तरह से बाकी भी यहाँ पे हम देखें कि आउटर हैश फंक्शन क्या हमने लगाया। आउटर हैश फंक्शन कौन सा होगा, जो कि हमें इस टेबल के अंदर इंडेक्स बताएगा। दैट इज़ गिवन बाय दिस AK प्लस B मोड P इंटू मोड M, ठीक। अब ये A और B की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की है, दैट इज़ 0 0 हमारे इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, और मोड M एंड मोड P, ठीक। P इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखें हमारे पास M2, इसका साइज़ जो है वो 9 है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास ये A2 B2 मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस फंक्शन को यूज़ करें, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेट हमने 3 पुट की एज एन एग्जांपल, और B की वैल्यू हमने 42 पुट की, और P की वैल्यू 101 और M इज़ इक्वल टू 9, और हम 75 पे इसको वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि A क्या हमारे पास 3 है, 3 इंटू 75, और प्लस B है हमारे पास 42, और उसके बाद हमने इसका मॉड लेना है P के साथ, मॉड 101 के साथ, और फिर उसका हमने मॉड लेना है M के साथ। M इसका साइज़ है विच इज़ 9 इस पर्टिकुलर केस में, सो वी विल गिव इट हियर दिस। सो 3 इंटू 75 ये हमारा हो जाएगा, ओके। सो 3 मल्टीप्लाई 75 जो है ये हमारा हो जाएगा 225, और ये 42 हमने उसके साथ ऐड किया विच बिकम्स 267। इसका हम मॉड लें अगर 101 से, सो इट बिकम्स 65, और फिर हम उसका मॉड ले लेते हैं 9 से, तो विच बिकम्स 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आउटर फंक्शन जो है 75 के लिए कौन सी ये वाली स्लॉट डिटरमिन कर देगा कि स्लॉट 2 में हमने इसको जाके प्लेस करना है। इसी तरह फिर हम इसके ऊपर सेकेंडरी फंक्शन लगाएंगे विच इज़ गिवन बाय दिस, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन में देखें AJ के प्लस BJ मोड P मोड MJ,
ताकि वही मिलता जुलता सिमिलर फंक्शन है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ए जे क्या है, यहाँ पे ये ए जे, अब ए की वैल्यू में समझ आई कि वो क्या है, दैट इज़ ज़ीरो, एंड बी जे विच इज़ आल्सो ज़ीरो, राइट। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने A2 और B2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके इस सारे को कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, दैट इज़ 7। तो ये हमारे पास दूसरा फंक्शन जो इनर फंक्शन हमने लगाया उससे हमें वैल्यू मिली 7। तो हमने 7th स्पेस पे जाके प्लेस पे जाके अपने एलिमेंट को प्लेस कर दिया एट इंडेक्स 7, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर यहाँ पे इंडेक्स 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड 7 एंड हियर इट कम्स अप 8। ठीक, तो यूँ हमने उसकी दूसरी पोजीशन निकाली और इस की को विच इज़ 75, तो उसको हमने प्रॉपर लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिया। नो boolean occurs in this case, hence search takes O of 1 time। सर्च में क्या होगा, जब हमने किसी को सर्च करना होगा तो लेट्स से दैट हमारे पास ये दो फंक्शन है, पहले को मैं कहता हूँ H1 और दूसरे को मैं कहता हूँ H2, तो हमें दोनों ही फंक्शन लगाने होंगे। पहले H2 लगाएंगे हम अपनी की के ऊपर और उसके बाद हम उसके ऊपर H1 लगा देंगे, ठीक, या जो है पहले H1 लगा दें और उसके बाद अब H2 लगाएंगे तो आपको प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगी और वहाँ से जाके एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। परफेक्ट हैशिंग, HPM, दिस इज़ द हैशिंग फंक्शन, फर्स्ट लेवल हैश फंक्शन वेयर P इज सम प्राइम नंबर, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे यूज़ किया, greater than any key value present in our keys. This function determines the master hash table slot. HJ, which is the secondary hash table function, rehash those hash keys which hash to slot J into the secondary hash table, take using this function, and this function belongs to a set of global functions. The operation is performed in two steps. पहला, determine how to ensure no boolean in the secondary hash table, and दूसरा, expected amount of the memory that is used by this algorithm is given by this O of n. Theorem 11.9. Statement: suppose we insert n keys in hash table of size m, which is equal to n square, using a hash function h. The probability of boolean is less than 1/2. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि boolean की probability इतनी कम कैसे निकलेगी. So there are n2 given by this n factorial over 2 factorial into n minus 2 factorial pairs of keys that may collide. ठीक है, तो यानी इतने पेयर ऑफ की हमारे हो सकते हैं जो आपस में कोलाइड करेंगे। दो ही बनेंगे तभी तो boolean आएगा ना। तीन तो हमने डाले, एक पहले से पड़ा हुआ एलिमेंट, फिर दूसरे को हम हैश करने की कोशिश करेंगे, अगर वो सेम जगह पे हैश हो जाए जहाँ पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है तो boolean हो गया। ठीक, सो पॉसिबल हैश पेयर आर गिवन बाय दिस फार्मूला। ईच पेयर कोलाइड्स विद द प्रोबेबिलिटी 1/m। ठीक, ये m क्या है हमारा, साइज ऑफ द मास्टर हैश टेबल। लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल दैट काउंट्स द नंबर ऑफ booleans। ठीक, फॉर m बराबर n स्क्वायर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ boolean इज गिवन बाय दिस फार्मूला। क्या, n इंटू 2 जो हमने ऊपर लिखा, यानी कितने पेयर कोलाइड कर सकते हैं, इनटू 1/n स्क्वायर, या 1/m होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, और m n स्क्वायर के बराबर है तो 1/n स्क्वायर आ गया, यानी जितनी स्लॉट्स हमारे पास मास्टर टेबल में हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सो दैट इज गिवन बाय दिस। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, वी गेट दिस, with more solving we reach at this step, and finally we reach at this step where we can see that the probability or expected number of booleans is less than 1/2। ठीक, तो हमारा boolean probability बहुत कम हो गई। A hash function chosen randomly from this set is more likely to have no boolean। For fixed number of keys, it is thus easy to find a boolean-free hash function h with a few random tries। तो यहाँ से हमें ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि हम अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सिलेक्ट करें अपने हैश फंक्शंस को, तो हम एक बहुत अच्छा ऐसा हैश फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जिसकी वजह से कोई boolean ना आए। Perfect hashing, if n is large then use one table will be inefficient। ठीक है, यानी
हम सिर्फ एक टेबल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हों तो फिर हम दूसरा सेकेंडरी हैश टेबल भी उसके साथ लगा देते हैं, हर स्लॉट के साथ। इन दिस केस वी विल हैव टू लेवल ऑफ हैश फंक्शंस। फर्स्ट वी विल अप्लाई दिस हैश फंक्शन ऑन की to get the slot over here in the master hash table. Then we will apply the second hash function to get the slot in the this second hash table. Overall memory used by the perfect hashing is O of n. ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे। फॉर प्राइमरी हैश टेबल हमें पता है कि साइज कितना चाहिए हमें, m is equal to n. So memory used for primary hash table is given by O of n. What about these secondary hash tables? इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। What will be the maximum size of the secondary hash tables? Statement. ठीक, suppose that we store n keys in a hash table of size m using where m is equal to n square using a hash function h randomly chosen from a universal class of hash functions. Then we have expected running time यानी एवरेज इज कुड गिवन बाय 0 to m-1। इतनी स्लॉट्स हैं, सब स्लॉट के लिए हर स्लॉट के ऊपर हम इस साइज़ की सेकेंडरी हैश टेबल लगा रहे थे, तो हमने हर स्लॉट के लिए इसको ऐड अप कर लिया। प्रूफ, वी नो दैट ये हमारे पास एक पहले से फार्मूला मौजूद है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a + 2a/2। आप इसको ज़रा वर्कआउट करके देखें कि क्या ये वाकई ए स्क्वायर के बराबर आता है। नाउ दिस वी आर गेटिंग एन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n2 × 2 + 2 × nj of 2। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज दिस यूजिंग दिस फार्मूला। इसमें चूँकि इस तरह से हम लिख सकते हैं तो यही काम हमने यहाँ पे भी किया। एंड वी जस्ट एक्सपैंड इट, अप्लाई द लिनियरिटी प्रिंसिपल। ई को हम अंदर ले जाएंगे तो ई में पहली टर्म आ गई और ई के साथ फिर दूसरी टर्म भी आ गई। पहली टर्म एन जे का जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो ई एफ एन ही आएगा, दैट इज़ बेसिकली एन। और दूसरी टर्म को हम आगे लेकर जाते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं। ठीक, वी जस्ट फाइंड दिस। नाउ दिस टर्म, ये जो अंदर हमारे पास टर्म है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। हमने शुरू में भी यही तय कहा था कि इतने पेयर्स होंगे, ये इतनी कीज़ होंगी इन हैश टेबल दैट में कोलाइड। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस मेशन इज़ एट मोस्ट। इसका जो है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो सॉल्व करने से इसके लिए हमारे पास क्या आ रही है, n। ठीक, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास n आई थी और इसकी वैल्यू भी हमने n निकाल ली है। सो वी विल हैव n + n। ठीक, विच बिकम्स 2n। एक तो हम यूँ इसको अंडरस्टैंड कर लें, दूसरा ये है कि हम इसको सॉल्व कर लें तो ये सोल्यूशन से हमारे पास 2n आ गया। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो एल्गोरिदम है, ये अप्रोच है, ये 2n स्पेस से कम स्पेस यूज़ करेगी। ठीक है, सो वी कैन हैव जस्ट 2 ऑपरेशंस टू फाइंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट। पहला मास्टर हैश टेबल में जाने के लिए और दूसरा सेकेंडरी हैश टेबल में जाने के लिए। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर यहाँ तक। सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।